नमस्कार, आप सभी को मेरे YouTube चैनल BT4 क्लासेस में तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसे कि आप सबों को पता होगा कि अब के समय में सभी कक्षाओं तथा एजुकेशन से सभी संबंधित सभी चीज़ों को पहले से बेहतर तथा काफ़ी मुश्किल कर दिया गया है। अभी का समय में सभी परीक्षार्थी को पढ़ना अनिवार्य हो गया है। तभी है कि आप अपने परीक्षा को सफल बना सकते हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आप सभी के बीच बीए फर्स्ट ईयर सेशन 2024 का मेजर हिस्ट्री सब्जेक्ट की मुख्य पॉइंट जो मुख्य बिंदु है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सभी एमसीक्यूज की वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल BT4 क्लासेस में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम बढ़ते हैं लक्ष्य की ओर। सड़कें मुख्य रूप से किस प्रकार की होती थी? जो सिंधु सभ्यता है वहाँ पर मुख्य रूप से किस तरह की होती थी? किस तरह की? तो वो होती थी कच्चे सड़कें। ठीक है, किस तरह के होते थे? कच्चे सड़कें। अब तो पिच मिलता है, लेकिन अब पिच पहले नहीं थी। ठीक है, अगला है अपवाद स्वरूप किस किस एक स्थल की सड़कें पक्की पाई गई? एक सवाल आ रहा है कि अपवाद स्वरूप किस एक स्थल की सड़कें पक्की पाई गई? देख, सिंधु सभ्यता में जितने भी सड़कें पाई गई क्या थी? सभी कच्ची सड़कें थी। ठीक है, लेकिन एक कालीबंगा में एक ऐसा रोड पाया गया जिसमें जो कि पक्की रोड बनाया गया था। ठीक है, मुख्य सड़क को क्या कहा जाता है? जो मुख्य सड़क था उस सबका सिंधु घाटी सभ्यता का, उसको क्या कहा जाता है? राजपथ या प्रथम सड़क। ठीक है, इन स्थलों में सर्वाधिक लगभग 200 किस राज्य में है? ठीक है, सर्वाधिक किस राज्य में है? सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक किस राज्य में है? तो वो है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, किस हड़प्पाई स्थल को तोरण द्वार का नगर भी कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हड़प्पा स्थल को तोरण द्वार का नगर भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है, उसके बाद पक्षियों में सर्वाधिक किसकी मृन मूर्तियां प्राप्त हुई है? पक्षियों की सर्वाधिक किसकी मृन मूर्तियां पाई गई है? तो गौरैया का। कौन सी चिड़िया का? गौरैया का। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थलों का उत्खनन किस राज्य में हुआ था? जो स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थल का उत्खनन हुआ था वो कौन सा राज्य में हुआ था? वो हुआ था गुजरात में। कहाँ पर हुआ था? गुजरात में। ठीक है, उसके बाद मुहरों पर बांध की आकृति मिलती है। कहाँ कहाँ की मुहर बनी हुई थी जिसमें बांध की आकृति मिलती है? तो वो कालीबंगा की मुहरों पर। उसके बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभावी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, पशुओं में सर्वाधिक किसकी मृन मूर्तियां प्राप्त हुई? तो किसकी? कुब्बड़ वाला बैल। किसकी भी थी? कुब्बड़ वाला बैल, जिसकी पीठ पर कुब्बड़ निकला हुआ रहता था। सभ्यता के लोग सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग किया करते थे, हाँ या नहीं? मतलब वहां पर जो हड़प्पा सिंधु सभ्यता के लोग थे वो सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग नहीं किया करते थे। वो सीधा ऐसे ही सिंचाई कर भी नहीं करते थे। सिंचाई करते थे लेकिन वो नहरों का प्रयोग नहीं करते थे। अपवाद स्वरूप किस एक स्थल ने नहरों के साक्ष्य मिले हैं? तो सोर्तघई में से। कहाँ से मिले हैं? सोर्तघई से। ठीक है, कौन सा हड़प्पाई स्थल स्तूपों के शहर के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है
मोहनजोदड़ो। ठीक है। उसके बाद अंडाकार कब्र और एक बालक की छेद छेद वाली खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। ठीक है। किसे सैंधव सभ्यता का अर्थ औद्योगिक नगर कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है। घोड़े की मृण मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई थी? तो लोथल से। कहाँ से प्राप्त हुई थी? लोथल से। हड़प्पा के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला? तो धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा से। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो लाल रंग का। कौन सा रंग था? लाल रंग था। किन स्थलों से अग्निकुंड की प्राप्ति युगी है? किन स्थलों से अग्निकुंड की प्राप्ति युगी है? तो वो है लोथल व कालीबंगा। मतलब लोथल और कालीबंगा। अफगानिस्तान में इस सभ्यता के प्राप्त स्थल कहाँ थे? तो सोर्तुघई व मुंडी गाव। सोर्तुघई व मुंडू गाव।